हेलो टू एवरीवन। सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी रिलेट है आपका कल जो एग्ज़ाम होने वाला है 12th क्लास के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इससे इसका थोड़ा आप पैटर्न समझ जाओगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा फ्रेंडलियर हो जाओगे। ठीक है, फैमिलियर हो जाओगे। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सेक्शन जो राइटिंग ए सेक्शन है, पैसेज हैं, वो आप वैसे ही है जैसे करते आ रहे हैं, सेम उसी तरीके से। अब जो हमें मेन करना है राइटिंग बी, यानी बी सेक्शन कैसा आएगा और आपका सी सेक्शन कैसा आएगा बेसिकली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या कह रहा है? टू हैव अ फेयर कॉम्प्लेक्शन इज एन ऑब्सेशन इन अवर सोसाइटी। कह रहा है कि सोसाइटी में फेयर कॉम्प्लेक्शन होना एक ऑब्सेशन हो गया है, जिसकी वजह से फेयर ब्राइड्स मैट्रिमोनियल कॉलम में फेयरनेस क्रीम का मतलब ये डिमांड हो गई है, इसी वजह से हो गई है क्योंकि ऑब्सेशन है। ठीक है, तो इसके ऊपर अपने व्यू, ठीक है, ये पर्टिकुलर व्यू नहीं, ये सोसाइटी के व्यू है, आपको अपने व्यू इस आर्टिकल में बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन ज़्यादातर यही आएगा कि टाइटल क्या होगा। तो टाइटल देखते हैं अब क्या होगा। रेसिज्म आप नहीं कर सकते, ठीक है। फेयर कॉम्प्लेक्शन ऑलवेज अलरिंग होगा, नहीं जी, ऑलवेज नहीं हो सकता। दो ऑप्शन बचते हैं, फेयरनेस एंड ऑब्सेशन इन सोसाइटी। ये चीज़ तो आपका क्वेश्चन कह ही रहा है ना, तो ये नहीं लेना, ये सोसाइटी का है, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में आप क्या रखोगे? ब्यूटीफुल माइंड बेटर देन अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, ये आप चीज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी एप्ट फॉर दिस आर्टिकल। आप क्या ऑप्शन लोगे इसमें? ठीक है, टू बिगिन विथ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से स्टार्ट करोगे? यूजिंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करोगे आप? क्या ऐसा है? जी नहीं, लॉन्ग सेंटेंस तो आप बिल्कुल नहीं यूज करोगे। abstaining फ्रॉम गिविंग अ पर्सनल ओपिनियन, नहीं, पर्सनल ओपिनियन ही देते थोड़ी चले जाओगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रेपिटेशन ऑफ आइडियाज टू एम्फेसाइज अ पॉइंट, आप रिपीट करोगे अपने आइडियाज को कि आप अपना ऑप्शन दे पाओ? जी नहीं, रिपीट भी नहीं करना है। आप स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से क्या करोगे? अपना पैराग्राफ या जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द ऑप्शन नीड्स टू बी एलोबरेट ऑन फॉर दिस आर्टिकल। इनमें से क्या क्या ऑप्शंस आप यूज करोगे इस आर्टिकल के लिए? ठीक है, अ ब्यूटीफुल माइंड इज बेटर देन, ये आपका हेडिंग है तो ये तो यूज ही करोगे आप। एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ मैटर बिल्कुल करोगे। मनी का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सोसाइटीज बिहेवियर एंड मेंटेलिटी ये दिखाओगे कि सोसाइटी का बिहेवियर और मेंटेलिटी कैसी है इस चीज़ों को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ एन आइडियल सीक्वेंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग द रिलेवेंट आइडियाज फॉर दिस आर्टिकल। ठीक है, आइडियल सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो देखो, आइडियल सीक्वेंस वही है, फॉर्मेट पूछ लिया आपसे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है, फिर आप देखो लॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ये तो होगा ही नहीं, कंप्लीट एनालिसिस पहले कर ही नहीं सकते। ओपन विथ प्रिसाइज इंट्रोडक्शन, हाँ ये हो सकता है। प्रेजेंट सम स्टार्टिंग फैक्ट्स दोगे आप, इंस्टांस दोगे, फिर कंप्लीट एनालिसिस करोगे सब्जेक्ट मैटर का क्वेश्चन में, फिर फोकस ऑन करंट सिनेरियो बताओगे, फिर उसके कॉजेस, और फिर एंड में कंक्लूड करोगे कुछ आर्ट पीस देके, कुछ रिलेट करके। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड किस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? विच क्लूज फ्रॉम दोज गिवन बिलो वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस आर्टिकल। नीचे दिए गए क्लू जो अप्रोप्रिएट हो आर्टिकल के। पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स शोज द शैलोनेस, जी हाँ बिल्कुल। अ न्यू ट्रेंड फॉलोड इन द वेस्ट, पीपल दे आर लाइकली बी टेंट स्किन, बिल्कुल। स्ट्राइव्स टू बी एजुकेटेड टैलेंटेड, द रेस्ट विल टेक इट कोर्स। तो देखो, ये तीनों पॉइंट आप अपने आर्टिकल में डाल सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 29th की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है? 29th क्वेश्चन कह रहा है आपका, टू मेक दिस आर्टिकल इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? लॉन्ग सेंटेंस यूज़ करना चाहिए। अगर लॉन्ग करोगे तो बोरिंग हो जाएगा ना। ठीक है, यूजिंग कॉर्ड्स एंड इंस्टांस बिल्कुल कर सकते हो आप। ठीक है, अब यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेज, क्या फॉर्मल लैंग्वेज आपको यूज़ करनी चाहिए? जी नहीं, फॉर्मल लैंग्वेज आप सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते आप। ठीक है, रिटोरिकल क्वेश्चन उठा सकते हो, जी उठा सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड यानी बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कोट समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग कोट्स, अब देखो सबने अपनी अपनी कोट्स कुछ कहे हैं चारों ने, तो कौन सा इस आर्टिकल का सेंट्रल आइडिया बताता है? अब वो प्लेटो क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल, जो ब्यूटी है हमेशा वो आंखों में चमकती है, ना कि चेहरे पे। विलियम आगे क्या कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ,
वाइट लाइज ऑलवेज इंट्रोड्यूस अदर ऑफ डार्कर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब जितने भी डार्कर चीज़ें हैं रोशनी, उसको ये विलियम्स एस्पेली ने कहा था। इट इज़ नॉट, फिर क्या कहते हैं ऑड्रे, इट इज़ नॉट आवर डिफरेंसेस दैट डिवाइड अस, इट इज़ आवर इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एक्सेप्ट एंड सेलिब्रेट दोज डिफरेंसेस। चलो इसको देखते हैं, पहले फोर्थ देख लेते हैं। लेट अस लिव फॉर द ब्यूटी फॉर आवर ओन रियलिटी, हमें अपनी रियलिटी में जीना चाहिए। तो देखो इसका जो होगा ना वो थर्ड होगा। कैसे? जैसे इट इज़ नॉट आवर डिफरेंसेस दैट डिवाइड अस, ये हमारे डिफरेंस नहीं है जिन्होंने हमें अलग किया है, ये हमारी इनएबिलिटी है कि हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, सेंट्रल आइडिया बता सकता है कि हम फेयरनेस पे नहीं, हमें इंसान की कैप का जो उसका टैलेंट होता है उससे पहचानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिटरेचर आपका सेक्शन है। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट। अब सबसे पहले देखो जो आपका पैसेज होगा उसको देख के आपको पहचानना है कौन से उससे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल एंड सर्वाइवल, सीमापुरी आ गया। ठीक है, तो ये सीमापुरी वाला चैप्टर है आपका, जिसमें रैग पिकिंग उनका क्या होता था, प्रोफेशन होता था, मतलब वही वो करते थे ज़्यादातर। ठीक है, तो सबसे पहले पैसेज के साथ में लिख लेना कौन सा चैप्टर है, किससे रिलेट करता है। ठीक है, ट्रांजिट होम्स, अब यहाँ पर उनके घर तो परमानेंट होते नहीं थे, तो टेम्परेरी होम से रिलेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दे कौन है, यहाँ पर पुअर पीपल की बात हो रही है। सर्वाइवल क्या था उनका, सर्वाइवल सीमापुरी में रैग पिकिंग था। कुछ कुछ आपके इजी आएंगे बहुत। और जो वहाँ पर चिल्ड्रन पैदा होते थे, ग्रो अप होते थे, वो ऑटोमेटिकली पार्टनर इन सर्वाइवल हो जाते थे कि सर्वाइवल क्या है उनका, रैग पिकिंग करके ही सर्वाइवल करना है। प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट उनका क्या था, रैग पिकिंग ही था। ठीक है, बहुत सिंपल पैसेज था ये वाला। चलिए नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। अब पूल वाला चैप्टर तो आपका एक ही है, डीप वाटर डगलस वाला। तो सबसे पहले थोड़ा ये देख लेना, डीप वाटर डगलस थोड़ा रिमाइंड कर लेना कि कौन कौन से कैरेक्टर थे इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ऑटर वॉज ट्रेम्बलिंग विथ, अब उसको क्या था, गुस्सा था? जी नहीं। जॉय था? नहीं। खुशी किस बात की होगी जब डूब रहा होगा तो? फियर था, पानी से फियर था। ऑथर कहाँ पर मिला था आपको, लाइंग बिसाइड द पूल, पूल के पास। ठीक है, उसके बाद वाई वॉज ऑथर वॉमिटिंग, सीधी सी बात है क्यों वॉमिट हो रहा था, क्योंकि वो ड्रॉ डूब गया था इनसाइड द पूल। वेयर वॉज द ऑथर कैरिड टू, उसको कहाँ लेके गए, लॉकर रूम में, जहाँ उसको होश आया बाद में। नेक्स्ट क्या है, विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इज एंटोनियम स्टेबलाइज। देखो स्टेबलाइज का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी स्थिर है कोई चीज़। अब इसका एंटोनियम पूछा है आपसे, एंटोनियम क्या होगा, वीक तो हो नहीं सकता, शूक हो नहीं सकता। ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है हिलना, अगर इसका मतलब रुका हुआ है तो ट्रैम्बलिंग का मतलब हिलना, यानी ट्रैम्बलिंग होगा इसका आंसर, ये सब नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पैरा की तरफ। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, वो कह रहा है इन चिल्ड्रन के फेसेस गस्टी वेव से बहुत दूर है, ये रूटलेस वीड्स की तरह हैं। ठीक है, जो टॉल गर्ल है वो, उसके मतलब पॉवर्टी का उसके सर पर इतना बोझ है, गरीबी का, वो उसका सर झुका हुआ है। ठीक है, मतलब इस तरह की पोएम, ये किसकी है, एलिमेंट्री की ये पोएम है। ठीक है, तो गस्टी वेव्स का इंडिकेट करता है। अच्छा देखो गस्टी वेव से क्या कह रहा है, फार फार, वो दूर है इन चिल्ड्रन के फेस, यानी गस्टी कुछ अच्छी चीज़ है जिनसे वो चिल्ड्रन दूर है। तो इसमें ऐसा क्या है, इसमें गस्टी वेव्स का डलनेस, जी नहीं। एनिमेशन अलर्टनेस, जी नहीं। वर्व एंड ब्राइटनेस, यस। वर्व एंड ब्राइटनेस से वो दूर, उनके फेस बहुत दूर है। ठीक है, वेट डाउन का मतलब क्या है, जो नहीं है, मतलब डज नॉट रेफर, जो रेफर नहीं करता है। डिस्ट्रेस, जी ये तो करता है। पॉवर्टी का बर्डन है, लेकिन हेडेक, हेड क्या सरदर्द की वजह से उनका सर डाउन है, जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये ध्यान रखनी है, मेटाफोर सिमली। ठीक है, सिमली क्या होती है, जहां पर एज, लाइक ये चीज़ें यूज होती हैं वो क्या हो जाती है आपकी सिमली। ठीक है, पेपर सीमिंग बॉय, पेपर से कंपेयर कर दिया, कंपेयर कर दिया तो मेटाफर। रिसाइटिंग, किसी चीज़ का रिसाइट कर रहे हो, चिंतन मनन कर रहे हो, तो वो वन हो गया। अब ये ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ए का फोर्थ, एक में ही है तो बी हो गया इसका आंसर। पिक द ऑप्शन दैट एनुमरेट्स द टोन ऑफ द पोएट इन द दिस एक्सट्रैक्ट, किस तरह की वो लेके चल रहा है इसमें। ठीक है, एनुमरेट करना, टोन किस तरह की लेके चल रहा है, बता किस ले रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ बता रहा है। ठीक है, ये चीज़ बतानी है आपको। तो सेकंड क्या रहेगा, अप्रेंसिव तो नहीं है, कंपनशेट है, कैम्पशेनेट है। ठीक है, उसके अलावा रेसेंटफुल, थॉटफुल, थॉटफुल होगा, हाँ जी थॉटफुल तो होगा ही ना। और वो फुल, डिसोलियस नहीं होगा, रिसेंटफुल नहीं होगा। तो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ जिस ऑप्शन में होंगे वो होगा यानी डी।
विच चिल्ड्रंस आर रेफर्ड टू द एम्बोला, तो स्लम चिल्ड्रंस की बात हो रही है, सिंपल। चलिए, आई देयर आई थॉट हिज वाज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिड नॉट नो देयर वाज सम एनीबडी हियर। देखो एक लाइन से बहुत मुश्किल होगा बताना, तो थोड़ा जब ऐसे आ जाएगा तो क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा कि नीचे के क्वेश्चन में कैरेक्टर कौन कौन से पूछे गए हैं, तो वो रिलेट होगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएंगे। तो मैं बता देता हूँ, ये ऑन द फेस ऑफ इट का है, ठीक है। और स्पीकर कौन है जहाँ पर जो बात कर रहा है, यहाँ पर वो बात कर रहा है आपका डैरी, ठीक है। डैरीज मदर नहीं, डैरी, क्योंकि वो कह रहा है कोई भी कितने लोग आए ये जगह एम्प्टी ही रहेगी, ठीक है। आई इज टॉकिंग, वो किससे बात कर रहा है, मिस्टर लैम से बात कर रहा है। दो ही कैरेक्टर थे इसमें, डैरी, डैरी की मदर तो अलग थी, डैरी और लैम ही जब बात कर रहे थे, एक का फेस जला हुआ था, एक लैम था, ठीक है। वाई डिड आई थिंक वाज एन एम्प्टी प्लेस, वो ऐसा क्यों सोच रहा है। आई कुड नॉट सी एनी वन देयर, क्यों, क्योंकि वो किसी को नहीं देख रहा है यहाँ पर, मतलब किसी को उसने देखा नहीं, ठीक है। ऑथर कौन था इसमें, जैक फिनी। ये चैप्टर के भी ऑथर के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन बिल्कुल फंस जाएंगे, आ ही जाएंगे। अब ये कीपिंग क्वाइट है, मेंशन कर दिया है, अगर नहीं भी होगा तो पोएट आस्क रीडर टू काउंट अप टू 12। पोएम में तो आराम से आप मार्क्स ले लेंगे, ठीक है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द वार ऑफ द पीपल ऑफ अलास्का, अभी लास्ट लेसन पर, डिस्ट्रिक्ट इन फ्रांस, क्या हो जाएगा, उनकी नेशनलिटी डिप्राइव हो जाएगी, फूड क्लोथिंग नहीं, पब्लिक कन्वेंस नहीं, एजुकेशन नहीं, उनकी जो पहचान है वो डिप्राइव हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब लॉ स्प्रिंग का क्वेश्चन पूछा गया है आपका, क्या कह रहा है, व्हाट डज द नरेटर रिकॉल फ्रॉम अ स्टोरी वंस टोल्ड बाय अ मैन फ्रॉम उदुपी इन द प्रोस लॉ स्प्रिंग, क्या कहा था। अब अगर याद होगा सीधा सीधा आपको तो आप कर दोगे, वहाँ पर ये लॉ स्प्रिंग था जो सीमापुरी और दूसरी मुकेश की कहानी थी, यहाँ पर शूज़ की बात की गई थी, उसमें केवल बेयर फुट घूम रहा था, ठीक है। 54 पे चलते हैं, डीप वाटर का अगेन एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉस डीप वाटर, वाई डिड विलियम्स मदर वॉर्न हिम अगेंस्ट लर्न टू स्विम एट YMCA, YMCA क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या था, शैलो वाटर नहीं था, ट्रेजेस और मैनी हैड ड्रॉन वहाँ पर डूब चुके थे, स्नेक का कोई रोल नहीं था, स्मॉल नहीं था, वॉर्न करेगी तो क्यों करेगी, बिकॉज वहाँ पर लोग डूबे होंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना। वट काइंड ऑफ लाइफ डू द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स हैव, एलिमेंट्री वहाँ की लाइफ कैसी थी लोगों की, तो होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल से थी। एनिमी का मेन कैरेक्टर कौन था, डॉक्टर सडाव, ये सिंपल है, ठीक है। इन द थर्ड लेवल, वाई डिड चार्ली नीड टू स्पीक हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑन डिस्कवरिंग द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल, ये थर्ड लेवल पर चार्ली को जरूरत क्यों पड़ी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड की, क्योंकि वो इल्यूजन में था, कि उसको लग रहा था कि वो क्या है, इल्यूजन में, जो कि एक्चुअल था। वट डज द पोएट वॉन्ट पीपल टू डू फॉर अ सेकेंड, वो क्या चाहता था पीपल से कि एक सेकेंड के लिए वो क्या करें, साइलेंट हो जाए और मोशनलेस हो जाए। बैठने को नहीं बोला, आइस करने को नहीं बोला, उसने साइलेंट और मोशनलेस बिना काम करने के 12 सेकेंड या 12 गिनती तक गिनने तक शांत रहने को बोला है। वाई डिड हाना हेल्प डॉक्टर सडाव इन ट्रीटिंग द बाउंडेड, हाना ने क्यों हेल्प की, बिकॉज हाना क्या थी, इम्पेकेबल वाइफ थी उसकी, और कुछ तो है नहीं, वाइफ ही थी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाई वॉज द रियलाइजेशन पेनफुल बाय मदर एट 66, एक क्वेश्चन है, अब ये उल्टा भी हो सकता है, कई क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो शी नोटिस दैट हर मदर वाज स्लीपिंग, तो ये तो सिंपल है, तो पेनफुल बताना है, पेनफुल ध्यान रखना, जो उसका बचपन का डर है वो क्या था, कि उसकी माँ ओल्ड हो रही है और नियरिंग टू डेथ है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, कुछ क्वेश्चन इसी में से घुमा के पूछे जाएंगे, लगभग इसी तरह का पैटर्न रहेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर नाउ, दैट्स इट।